अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मश्क नंबर 2.3 कसरी आदाद और आशारियाई आदाद। सबक नंबर 2 7वीं जमात इल्म रियाजी नोट्स पार्ट 1। पहला 12 तक़सीम 3/4 को हम इस तरह कर सकते हैं। 12 ज़रब 3/4 को उल्टा लिख लेना होगा 4/3। 4 ज़रब 4 16। दूसरा 14 तक़सीम 5/6 बराबर है 14 तक़सीम को हम ज़रब में लिख लेंगे तो 5/6 6/5 होगा, यानी 5/6 का मखलूब लिख लेना होगा 6/5, यानी उल्टा लिख लेना होगा। तो 14 ज़रब 6/5 = 14 ज़रब 6 84/5 जवाब। तीसरा 8 तक़सीम 7/3 बराबर है 8 ज़रब 3/7 बराबर है 8 ज़रब 3/7 बराबर है 24/7। चौथा मसला 4 तक़सीम 8/3 बराबर है 4 ज़रब 3/8 4 ज़रब 3/8। इसको हल करने पर जवाब 3/2 जवाब आएगा। पांचवा मसला 3 तक़सीम 2 1/3 2 1/3 मखलूत कसर है, इसको हम आसान कसर में तब्दील कर लेंगे। 3 तक़सीम 2 त्रिक 6 + 1/3 बराबर है 3 तक़सीम 7/3 बराबर है 3 तक़सीम निकालेंगे ज़रब डालेंगे तो 7/3 3/7 होगा। तो इसको हल करने पर जवाब में 9/7 आएगा। छठवां मसला 5 तक़सीम 3 4/7 बराबर है 5 तक़सीम 7 त्रिक 21 + 4/7 5 तक़सीम 25/7
5 ज़रब 7/25, इसको हल करने पर 7/5 जवाब आएगा। दूसरा मसला, दर्ज झैल कसरी आदात के मखलूब मालूम कीजिए। मखलूब को वाजिब, गैर वाजिब और मुकम्मिल आदात में दर्जा बंदी कीजिए। हल, मखलूब मतलब उल्टा। पहला 3/7 को 7/3 मखलूब होगा। एक ऐसी कसर है गैर वाजिब कसर है, क्योंकि शुमार कुनंदा में बड़ा अदद है, नसब नुमा में छोटा अदद है, तो ये गैर वाजिब कसर है। दूसरा 5/8 का मखलूब 8/5 होगा, यानी उल्टा। मखलूब मतलब उल्टा लिखना होगा। ये भी गैर वाजिब कसर है, क्योंकि शुमार कुनंदा में बड़ा अदद है और नसब नुमा में छोटा अदद है। तीसरा 9/7 का मखलूब 7/9 है, ये वाजिब कसर है, क्योंकि शुमार कुनंदा में छोटा अदद है और नसब नुमा में बड़ा अदद है। चौथा 6/5 का मखलूब 5/6 वाजिब कसर है ये। पाँचवा 12/7 का मखलूब 7/12, ये भी वाजिब कसर। छठवां मसला 1/8 का मखलूब 8 है, ये मुकम्मिल अदद है। सातवां 1/11 का मखलूब 11/1 है। 11 यानी ये भी मुकम्मिल अदद है, मालूम कीजिए। तीसरा मेन पहला मसला 7/3 तक़सीम 2 बराबर है 7/3 ज़रब 2 के नीचे 1 हमेशा रहेगा, तो इसको हम 1/2 लिख लेंगे। तो इसको हल करने पर जवाब में 7/6 जवाब आएगा।
दूसरा मसला 4/9 तक़सीम 5 बराबर है 4/9 ज़रब 5 का मखलूब 1/5 है, तो इसको हल करने पर 4/45 जवाब आएगा। तीसरा मसला 6/13 तक़सीम 7 बराबर है 6/13 ज़रब 7 का मखलूब 1/7। तो इसको हल करने पर 6/91 जवाब आएगा। चौथा मसला 4/1/3 तक़सीम 3 4/1/3 मखलूत कसर है, इसको आसान कसर में तब्दील कर लेंगे। 4×3 = 12 1 12 जमा 1 13/3 ज़रब 3 का मखलूब 1/3, तो इसको हल करने पर 13/9 जवाब आएगा। पाँचवा मसला 3×1/2 तक़सीम 4 तो इसको हल करने पर जवाब में 7/8 जवाब आएगा। चौथा मसला 4/3/7 तक़सीम 7 4/3/7 मखलूत कसर है, इसको आसान कसर में तब्दील कर लेंगे। 7 चौक 28 जमा 3/7 ज़रब 7 का मखलूब 1/7, तो 28 जमा 3 31/7 ज़रब 1/7, इसको हल करने पर 31/49 जवाब आएगा। चौथा मेन मालूम कीजिए।
पहला मसला 2/5 तक़सीम 1/2 बराबर है 2/5 ज़रब 1/2 का मखलूब 2/1 होगा यानी 2 होगा तो बराबर है। इसको हल करने पर 4/5 जवाब आएगा। दूसरा मसला 4/9 तक़सीम 2/3 बराबर है 4/9 ज़रब 2/3 का मखलूब 3/2 तो इसको हल करने पर जवाब 2/3 आएगा। तीसरा मसला 3/7 तक़सीम 8/7 बराबर है 3/7 ज़रब 8/7 का मखलूब 7/8 तो इसको हल करने पर 3/8 जवाब आएगा। मसला 2 1/3 तक़सीम 3/5 बराबर है 2 1/3 मखलूत कसर है तो इसको हल करने पर जवाब 35/9 आएगा। पाँचवा मसला 3 1/2 तक़सीम 8/3 बराबर है 6 जमा 1/2 ज़रब 3/8 तो इसको हल करने पर 21/16 जवाब आएगा।
मसला 2/5 तकसीम 1 1/2 बराबर है 2/5 तकसीम 1 1/2 मखलूत कसर है। इसको आसान कसर में तब्दील कर लेंगे तो 2 1 के 2 जमा 1/2 दो बराबर है 2/5 तकसीम 2 जमा 1 3 3/2 बराबर है 2/5 ज़रब 3/2 का मखलूब 2/3। तो इसको हल करने पर जवाब में 4/15 आएगा। का मसला 3 1/5 तकसीम 1 2/3 बराबर है। दो भी मखलूत कसर हैं। पहले इनको हल कर लेंगे तो 15 जमा 1/5 तकसीम 3 जमा 2/3 16/5 तकसीम 5/3। इसको हल करने पर 48/25 जवाब आएगा। आठवां मसला 2 1/5 तकसीम 1 1/5 बराबर है 2 पंजे 10 जमा 1/5 तकसीम 5 1 के 5 जमा 1/5 10 जमा 1 11/5 तकसीम 6/5 11/5 ज़रब तकसीम निकाल कर ज़रब डालेंगे। फिर ये 6/5 का मखलूब होगा 5/6। तो इसको हल करने पर 11/6 जवाब आएगा। मश्क नंबर 2.4 पहला मेन मालूम कीजिए। पहला मसला 0.2 ज़रब 6 इज़ इक्वल टू 0.2 को हम 2/10 लिख ले सकते हैं क्योंकि नीचे एक सिफर यहाँ एक अदद के बाद पॉइंट है तो हम एक सिफर नीचे डालेंगे। ज़रब 6
तो इसको हल करने पर 6/5 जवाब आएगा, या हम 0.2 ज़रब 6 करने पर जवाब में 1.2 आसानी से आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, तो हम आसान तरीके से करेंगे। दूसरा मसला 8 ज़रब 4.6 को ज़रब करने पर 36.8 जवाब आएगा। यानी पॉइंट किस तरह लगाना होगा जवाब में, एक अदद के बाद पॉइंट है तो जवाब में भी एक अदद के बाद पॉइंट लगाना होगा। 2 अदद के बाद पॉइंट है तो 2 अदद के बाद जवाब में भी पॉइंट लगाना होगा, इस तरह से। तीसरा मसला 2.71 ज़रब 5, इसको हल करने पर 13.55 जवाब आएगा। चौथा मसला 20.1 या 20.1 ज़रब 4 बराबर है 80.4। इस तरह भी मैं साइड में भी ज़रब करके लिखी हूँ, आप देख सकते हैं। पांचवा मसला 0.05 ज़रब 7 इज इक्वल टू 0.35। छठवां मसला 211.02 ज़रब 4 बराबर है 844.08। सातवां मसला 2 ज़रब 0.86 बराबर है 1.72। दूसरा मसला एक मुस्ततिल का रुकबा मालूम कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। हल लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। मुस्ततिल का रुकबा ज़ाब्ता है चौड़ाई इंटू लंबाई इज इक्वल टू 5.7 इंटू 3 इज इक्वल टू 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तीसरा मेन मालूम कीजिए। पहला मसला 1.3 ज़रब 10 बराबर है। यहाँ ये आसानी से हम ज़रब कर सकते हैं, तो जवाब में 13 आएगा। दूसरा मसला 36.8 ज़रब 10 बराबर है 368। तीसरा मसला 153.7 ज़रब 10 इज इक्वल टू 1537। चौथा मसला 168.07 ज़रब 10 इज इक्वल टू 1680.7। पांचवा मसला 31.1 ज़रब 100 इज इक्वल टू 3110। छठवां मसला 156.1 ज़रब 100 इज इक्वल टू 15610। सातवां मसला 3.62 ज़रब 100 इज इक्वल टू 362। आठवां मसला 43.07 ज़रब 100 इज इक्वल टू 4307। नौवां मसला 0.5 ज़रब 10 इज इक्वल टू 5। 10वां मसला 0.08 इंटू 10 इज इक्वल टू 0.8। ग्यारहवां मसला 0.9 ज़रब 100 इज इक्वल टू 90। 12वां मसला 0.03 इंटू 1000 इज इक्वल टू 30। चारवां मसला एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर फासला तय करती है। 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना फासला तय करेगी? हल 1 लीटर पेट्रोल में तय करदा फासला 55.3, 10 लीटर पेट्रोल में तय करदा फासला इज इक्वल टू 55.3 ज़रब 10। इसको हल करने पर 553 किलोमीटर, यानी 10 लीटर पेट्रोल में तय करदा फासला है 553 किलोमीटर। पांचवा मेन मालूम कीजिए। पहला मसला 2.5 ज़रब 0.3 इज इक्वल टू 0.75। यहाँ साइड में मैंने ज़रब करके हल करी हूँ, आप देख सकते हैं। दूसरा मसला 0.1 ज़रब 51.7 बराबर है 5.17।
यानी 0.1 ज़रब 51.7 को हम मामूली से पॉइंट नहीं है करके समझ के ज़रब कर लेना होगा। बाद में जवाब में जितने अदद के बाद पॉइंट है सवालों में उतने अदद के बाद जवाब में पॉइंट लगाना होगा। तीसरा मसला 0.2 ज़रब 316.8 इज इक्वल टू 63.36। 63 पॉइंट के बाद हम 36 नहीं बोल सकते, 3 6 इस तरह अलग अलग नंबर्स को बोलना चाहिए। चौथा मसला 1.3 ज़रब 3.1 इज इक्वल टू 4.03। पाँचवा मसला 0.5 ज़रब 0.05 इज इक्वल टू 0.025। छठवां मसला 11.2 ज़रब 0.15 इज इक्वल टू 1.680। सातवां मसला 1.07 ज़रब 0.02 इज इक्वल टू 0.0214। आठवां मसला 10.05 ज़रब 1.05 इज इक्वल टू 10.5525। नौवां मसला 101.01 ज़रब 0.01 इज इक्वल टू 1.0101। दसवां मसला 100.01 ज़रब 1.1 इज इक्वल टू 110.011।
मश्क नंबर 2.5 पहला मेन मालूम कीजिए। पहला मसला 0.4 तक़सीम 2 इज़ इक्वल टू 0.4 तक़सीम निकाल कर ज़रफ़ डालेंगे तो दो का मखलूब 1/2 होगा। 0.4 ज़रफ़ 1/2 मतलब 0.5 है, तो इसको हल करने पर 0.20 जवाब आएगा। या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 0.4 को 4/10 लिख ले सकते हैं ज़रफ़ 1/2। तो इसको हल करने पर जवाब में 1/5 जवाब आएगा। दूसरा मसला 0.35 तक़सीम 5 बराबर है 35। 0.35 को हम इस तरह लिख ले सकते हैं 35/100। 100 किस लिए? क्योंकि दो अदद के बाद पॉइंट है तो नीचे हम 2 सिफ़र लगा सकते हैं। तक़सीम 5 35/100 ज़रफ़ तक़सीम निकाल कर ज़रफ़ डालेंगे, 5 का मखलूब होगा 1/5। तो इसको हल करने पर 7/100 आएगा। तो 7/100 मतलब 0.07, यानी नीचे 2 सिफ़र हैं तो जवाब में 2 अदद के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 0.07। हम 7 के बाजू लगा लेना होगा क्योंकि 2 अदद के बाद पॉइंट डालना है हमें, इसलिए हम लगा ले सकते हैं सिफ़र को ना अदद के पहले। तीसरा मसला 2.48 तक़सीम 4 बराबर है 248/100। क्योंकि 2 अदद के बाद पॉइंट है तो हम 2 सिफ़र नीचे लगा सकते हैं। तक़सीम 4 248/100 तक़सीम निकाल कर ज़रफ़ डालेंगे, 4 का मखलूब 1/4 लिख लेंगे। अब हम इसको हल करने पर 62/100 आएगा। तो अब इसको हम उल्टा लिख ले सकते हैं, यानी पॉइंट में लिख लेना होगा। तो हम नीचे जितने सिफ़र हैं शबनुमा में उतने हम अदद के बाद पॉइंट लगाएंगे जवाब में, यानी 62 में। तो हम 62 से पहले यानी 2 अदद के बाद यानी 0.62 जवाब आएगा। चौथा मसला 65.4 तक़सीम 6 तो 654/10 लिख लेना होगा क्योंकि एक अदद के बाद पॉइंट है तो 10 तक़सीम 6 654/10 ज़रफ़ तक़सीम निकाल कर ज़रफ़ लिख लेंगे तो 6 का मखलूब 1/6 लिख लेंगे। तो इसको हल करने पर हमें जवाब हल कर लें।
पाँचवा मसला 651.2 तक़सीम 4 इज़ इक्वल टू 6512/10। क्योंकि एक अदद के बाद पॉइंट है तो हम एक सिफ़र लगा लेंगे। तक़सीम 4 6512/10 ज़रब 1/4 1000 इज़ इक्वल टू 1628/10। नीचे नसबनुमा में सिफ़र 1 है तो हम 1628 में एक अदद के बाद पॉइंट लगा लेंगे तो 162.8। छठवां मसला 14.49 तक़सीम 7। इसको हल करेंगे तो 1449/100 लिख लेना होगा। क्योंकि दो अदद के बाद पॉइंट है तो नीचे दो सिफ़र आएंगे। तक़सीम 7 1449/100 ज़रब 1/7। तो इसको हल करने पर जवाब लिख लें आप हल करके। सातवां मसला 3.96 तक़सीम 4 बराबर है 396/100। क्यों 100? क्योंकि दो अदद के बाद पॉइंट है तो दो सिफ़र। तक़सीम 4 396/100 ज़रब 1/4 99/100। तो नीचे दो सिफ़र हैं तो हम 99 में दो अदद के बाद पॉइंट लगा लेंगे तो 0.99। आठवां मसला 0.80 तक़सीम 5 इज़ इक्वल टू 80/100 तक़सीम 5। इसको हल करने पर जवाब में 0.16 जवाब आएगा। दूसरा मेन मालूम कीजिए। पहला मसला 4.8 तक़सीम 10 इज़ इक्वल टू 48/10। क्यों? क्योंकि 4.8 में एक अदद के बाद पॉइंट है तो एक सिफ़र लगेगा नीचे। तक़सीम 10 48/10 ज़रब 10 का मखलूब 1/10 तो 48/100। तो नीचे दो सिफ़र हैं तो 48 में दो अदद के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.48।
दूसरा मसला 52.5 तक़सीम 10 इज़ इक्वल टू 525/10 तक़सीम 10। तो इसको हल करने पर जवाब में 5.25 जवाब आएगा। तीसरा मसला 0.7 तक़सीम 10 इज़ इक्वल टू 7/10 तक़सीम 10। इसको हल करने पर 0.07 जवाब आएगा। चौथा मसला 33.1 तक़सीम 10 इज़ इक्वल टू 331/10 तक़सीम 10। इसको हल करने पर 3.31 जवाब आएगा। पाँचवा मसला 272.23 तक़सीम 10 इज़ इक्वल टू 27,223/100 तक़सीम 10। इसको हल करने पर 27.223 जवाब आएगा।
छठवां मसला 0.56 तक़सीम 10 इज इक्वल टू 556/100 तक़सीम 10। इसको हल करने पर 0.056 जवाब आएगा। सातवां मसला 3.97 तक़सीम 10 इज इक्वल टू 397/100 तक़सीम 10। इसको हल करने पर 0.397 जवाब आएगा। तीसरा मेन मालूम कीजिए। पहला मसला 2.7 तक़सीम 100 इज इक्वल टू 27/10 तक़सीम 100। इसको हल करने पर 0.027 जवाब आएगा। दूसरा मसला 0.3 तक़सीम 100 इज इक्वल टू 3/10 तक़सीम 100। 3/10 ज़रब 1/100 3/1000। इसको 0.003 जवाब आएगा। तीसरा मसला 0.78 तक़सीम 100 इज इक्वल टू 78/100 तक़सीम 100। इसको हल करने पर
0.0078 जवाब आएगा। चौथा मसला 432.6 तक़सीम 100 इज इक्वल टू 4326/10 तक़सीम 100, इसको हल करने पर 4.326 जवाब आएगा। मसला 23.6 तक़सीम 100 इज इक्वल टू 236/10 तक़सीम 100 इसका जवाब हल करने पर 0.236 जवाब आएगा। छठवां मसला 98.53 तक़सीम 100 इज इक्वल टू 9853/100 तक़सीम 100, इसको हल करने पर 0.9853 जवाब आएगा। चारवां मेन मालूम कीजिए। पहला मेन 7.9 तक़सीम 1000 इज इक्वल टू 79/10 तक़सीम 1000 79/10 इंटू 1/1000 79/10,000 तो 0.0079 जवाब आएगा। दूसरा मसला 26.3 तक़सीम 1000, इसको हल करने पर
0.0263 जवाब आएगा। तीसरा मसला 38.53 तक़सीम 1000, इसको हल करने पर 0.03853 जवाब आएगा। चौथा मसला 128.9 तक़सीम 1000 इसको हल करने पर 0.1289 जवाब आएगा। पांचवा मसला 0.5 तक़सीम 1000, इसको हल करने पर 0.0005 जवाब आएगा। पांचवा मेन मालूम कीजिए। पहला मसला 7 तक़सीम 3.5 7 ज़रब 3.5 को हम 1/3.5 लिख ले सकते हैं, 7 ज़रब 1/3.5 को हम ज़रब 10/10 से कर लेंगे तो वो 7 ज़रब 10/35 आएगा। तो इसको हल करने पर
10/5 जवाब आएगा। 10/5 इज इक्वल टू 2, जवाब में 2 आएगा। दूसरा मसला 36 तक़सीम 0.2 इज इक्वल टू 36 ज़रब तक़सीम निकाल कर ज़रब डालेंगे। 0.2 का मखलूब 1/0.2 होगा। 36 ज़रब 1/0.2 ज़रब 10/10 कर सकते हैं हम, क्योंकि 10/10 का मतलब है 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेने पर 10/10। हम क्यों 10/10 ली हूँ मैं, क्योंकि एक अदद के बाद पॉइंट है इसलिए 10 ली हूँ, तो पॉइंट निकालने के लिए। तो 36 ज़रब 1 ज़रब 10/0.2 ज़रब 10 इज इक्वल टू 360/2 इज इक्वल टू 180 जवाब आएगा। मसला 3.25 तक़सीम 0.5। 3.25 को हम पॉइंट निकालने के वास्ते ज़रब 100/100 कर लेंगे। तक़सीम 0.5 को भी हम पॉइंट निकालने के वास्ते 10/10 कर लेंगे। तो अब हम 325/100 तक़सीम 5/10 इज इक्वल टू 325/100 ज़रब 10/5 तक़सीम निकाल कर ज़रब डालेंगे। 5/10 का मखलूब 10/5 लिख लेंगे। तो इसको हल करने पर जवाब में 6/5 जवाब आएगा। चौथा मसला 30.94 तक़सीम 0.7। 30.94 ज़रब 100/100 तक़सीम 0.7 ज़रब 10/10। तो इसको हल करने पर जवाब में 44.2 जवाब आएगा।
पाँचवा मसला 0.5 तकसीम 0.25 इज इक्वल टू 5/10 लिख ले सकते हैं हम। तकसीम 0.25/100 लिख ले सकते हैं, क्योंकि 0.5 मतलब एक अदद के बाद पॉइंट है तो हम नीचे 10 लिख ले सकते हैं। इस तरह हल करने पर जवाब में 2 आएगा। छठवां मसला 7.75 तकसीम 0.25 इज इक्वल टू 775/100 तकसीम 25/100। इसको हल करने पर 31 जवाब आएगा। छिहत्तर पॉइंट 5 तकसीम 0.15 इज इक्वल टू 765/10 तकसीम 15/100। 65/10 ज़रब 100/15। 765 ज़रब 100/10 ज़रब 15 इज इक्वल टू 51 ज़रब 10/1 ज़रब 1 इज इक्वल टू 51 ज़रब 10/1 इज इक्वल टू 510 जवाब आएगा। मसला 37.8 तकसीम 1.4 इज इक्वल टू 378/10 तकसीम 14/10। इसको हल करने पर 27 जवाब आएगा। नवा मसला
2.73 तक़सीम 1.3 को हल करने पर जवाब में 21/10 यानी 2.1 जवाब आएगा। छठवां मसला, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर का फासला तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना फासला तय करेगी? हल, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में तय करदा फासला इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में तय करदा फासला इज इक्वल टू 1 ज़रब 43.2 बटे 2.4 इज इक्वल टू 43.2 बटे 2.4 इंटू 10/10 इज इक्वल टू 432 बटे 24 इज इक्वल टू 216 बटे 12 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में तय करदा फासला 18 किलोमीटर। हमने क्या सीखा? कुछ नुकात, अहम नुकात हम देख लेंगे। पहला पॉइंट, हमने सीखा कि कसरी आदात को कैसे ज़रब किया जाता है। 2 कसरी आदात को ज़रब करने के लिए इनके शुमार कुनंदा और नसब नुमाओं को अलग अलग ज़रब करते हैं और हासिल ज़रब को शुमार कुनंदा का हासिल ज़रब लिखते हैं। मिसाल के तौर पर शुमार कुनंदा का हासिल ज़रब बटे नसब नुमा का हासिल ज़रब यानी 2/3 ज़रब 5/7 इज इक्वल टू 2 ज़रब 5 बटे 3 ज़रब 7 इज इक्वल टू 10/21। दूसरा पॉइंट, कसरी आदाद में का की अलामत का भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर 2 का 1/2 है, यानी का मतलब ज़रब 1/2 ज़रब 2 इज इक्वल टू 1। तीसरा पॉइंट ए, 2 वाजिब कसरों की हासिल ज़रब ज़रब होने वाले दोनों कसरी आदाद से छोटी होती है। बी, एक वाजिब और एक गैर वाजिब कसर की हासिल ज़रब गैर वाजिब कसर से छोटी और वाजिब कसर से बड़ी होती है। सी,
दो गैर वाजिब कसरों की ज़रब दोनों कसरों से बड़ी होती है। चौथा पॉइंट, एक कसरी अदद का मखलूब इस अदद को ऊपर नीचे उल्टा करने से हासिल होता है। पाँचवा, हमने देखा कि दो कसरी आदात की तक़सीम कैसे होती है। ये जब किसी मुकम्मिल अदद को एक कसरी अदद से तक़सीम किया जाता है तो हम मुकम्मिल अदद को कसरी अदद के मखलूब से ज़रब करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 तक़सीम 3/5 = 2 ज़रब 5/3 = 10/3। बी, जब हम किसी कसरी अदद को एक मुकम्मिल अदद से तक़सीम करते हैं तो हम कसरी अदद को मुकम्मिल अदद के मखलूब से ज़रब करते हैं। मिसाल के तौर पर 2/3 तक़सीम 7 = 2/3 ज़रब 1/7 = 2/21। सी, एक कसरी अदद को किसी दूसरे कसरी अदद से तक़सीम करने पर हम पहले कसरी अदद को दूसरे कसरी अदद के मखलूब से ज़रब करते हैं। इसलिए 2/3 तक़सीम 5/7 = 2/3 तक़सीम ज़रब 7/5 = 14/15। छठवां पॉइंट, हमने दो आशारियाई आदात की ज़रब में सीखा। जब दो आशारियाई आदात को ज़रब करते हैं तो पहले इन दोनों आदात को दो मुकम्मिल आदात की तरह ज़रब कीजिए। दोनों आशारियाई आदात में आशारियाई अदद के दाएं जानिब के हिस्सों को गिन लीजिए। गिने गए हिस्सों का जोड़ कीजिए। फिर हासिल ज़रब में सबसे दाएं जानिब के हिस्से से गिनती करते हुए इतने ही हिस्सों के बाद आशारिया लगा दीजिए। ये गिनती पहले जोड़े गए हिस्सों के बराबर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 0.5 ज़रब 0.7 = 0.35। यानी दो अदद के बाद पॉइंट है तो जवाब में दो अदद के बाद पॉइंट लगाएंगे सीधे तरफ से। सातवां पॉइंट, किसी आशारियाई अदद को 10, 100 या 1000 से ज़रब करने पर हम आशारियाई नुक्ते को इतने ही हिस्सा दाएं जानिब बढ़ा देते हैं जितने एक के बाद सिफर होते हैं। लिहाजा 0.53 ज़रब 1000 = 530। यानी 3 सिफर आएंगे लेकिन आशारिया लगाएंगे हम 2 सिफर के बाद तो जवाब में 530 जवाब आएगा। 0.53 ज़रब 100 = 53। 0.53 × 10 = 5.3। आठवां मसला, हमने आशारियाई आदात की तक़सीम भी सीखी है। ये एक आशारियाई अदद को एक मुकम्मिल अदद से तक़सीम करने के लिए हम पहले इन दोनों आदात को मुकम्मिल आदात की तरह ही तक़सीम करते हैं। फिर आशारियाई अदद जैसा ही आशारिया ख़ारिजी क़िस्मत में लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर 8.4 तक़सीम 4 = 2.1। ध्यान दीजिए, ये यहाँ हम सिर्फ़ इन आदात को ले रहे हैं जिनकी तक़सीम में बाकी सिफर हो। बी, एक आशारियाई अदद को 10, 100 या 1000 से तक़सीम करने के लिए आशारियाई अदद में आशारिया इतने ही हिस्से बाएं जानिब खिसका दिया जाता है जितने एक के बाद सिफर होते हैं। मिसाल के तौर पर 23.9 तक़सीम 1000 = 0.0239। 23.9
तकसीम 100 इज इक्वल टू 0.239। तकसीम में दो अदद के बाद नहीं, यहाँ एक पॉइंट है इसलिए एक अदद के बाद पॉइंट है इसलिए 3 अदद के बाद पॉइंट लगाए। 23.9 तकसीम 10 इज इक्वल टू, अगर यहाँ 23 पॉइंट नहीं